अस्सलामुअलैकुम, वेलकम्स टू अनदर व्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। तो जी, आज का हमारा व्लॉग है चांद रात का, जो कि मैं लेट अपलोड कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, इतना बिज़ी थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकी। मतलब मैंने तो जब से स्टडी स्टार्ट किया ना, तो कभी बंदा स्टडी में फंसा हुआ है, तो कभी फैमिली के साथ, और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। वीडियोस बना लेती हूँ, लेकिन ना एडिटिंग करने का टाइम मिलता है, ना वॉइस ओवर का टाइम मिलता है। और तो मेरे पास बहुत ज़्यादा व्लॉग्स जो है ना, डाटा वो कलेक्ट हुआ था, तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी वॉइस ओवर कर लूँ। आप लोग भी कहते होंगे कि भाई ये सही है, एक दो व्लॉग देख के फ़ौरन गायब हो जाती हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉगिंग अपनी कंटिन्यू कर सकूँ। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स को मिस किया या नहीं। ये हम लोग गए थे चांद रात वाले दिन, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुके थे हम लोग। ये टाइम था 1:30 बजे का, 1:30 बज रहे थे रात के, और हम लोग जो है ना बच्चों की, मतलब आप जितनी मर्ज़ी शॉपिंग कर लें, जितना मर्ज़ी पहले से आप लोग तैयारियां शुरू कर दें कि जी हम चांद रात वाले दिन बाहर नहीं निकलेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल कि पाकिस्तानी मैम चांद रात वाले दिन बाहर ना निकले और उनका कोई इम्पॉर्टेंट काम ना निकले। तो हुआ ये कि हम लोगों ने सब कुछ कर लिया था, लेकिन हमारे बच्चों के शॉर्ट्स रह गए थे और मेरा खुस्सा रह गया था। अब वो ढूंढने के लिए हम लोग निकले। हम लोगों ने कैंट, हर बाज़ार, चीज़ वाली, चीज़ अप, हर जगह ढूंढ लिया। एट दैट हमने कहा चलो अब हम जो है ना मॉल ऑफ मुल्तान जाते हैं, वहाँ जाके ढूंढते हैं। अब हम मॉल ऑफ मुल्तान गए, वहाँ जाके ढूंढा, वहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला। बच्चों के बस शॉर्ट्स मिले, वो भी बस नॉर्मल थे, कोई इतने अच्छे नहीं थे। बच्चों की शॉपिंग में ना स्पेशली बॉयज़ का समझ नहीं आता। गर्ल्स का तो चलो होता है कि आप शरारा बना लें, फ्रॉक बना लें, लेकिन जब बॉयज़ की बारी आती है ना, तो वो इनकी एक निक्कर शर्ट और टी शर्ट, जीन्स शर्ट, बस यही 3 चीज़ें आती हैं। मतलब क्या यूनिक किया जाए? अगर आप लोगों के जहन में कोई आइडियाज़ हो तो मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा कि बॉयज़ में यूनिक ड्रेसिंग क्या हो सकती है जो कि हमें तो समझ नहीं आती। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या करें। वो एक कैजुअल लुक आती है बेचारे बच्चों की, हमेशा से वही निक्कर शर्ट पहन लेते हैं, वही टी शर्ट और वो पहन लेते हैं, और कैजुअल सी लुक आती है। तो हम लोग काफ़ी जब बहुत ज़्यादा थक गए थे मॉल ऑफ मुल्तान से घूम के और वहाँ सब जगहों से होके, बच्चों को हमने पीका बियर छोड़ दिया। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि पीका बियर बना हुआ मॉल ऑफ मुल्तान में। तो उसका ये होता है कि आप इजीली शॉपिंग कर लें और बच्चे वहाँ छोड़ दें। तो बच्चों ने वो सारा कर लिया था वहाँ पे। काफ़ी वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे, उनको भी भूख लगी हुई थी, और हम भी काफ़ी ज़्यादा रूल थक चुके थे, तो हमें भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो हम लोग पहुँचे, ये हेड मोहम्मद वाली साइड पे जाएं तो एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, स्वागत बहुत आला है, इसकी एम्बियंस 10/10 है। तो हम जैसे गए तो इन लोगों ने एक स्लश हम लोगों को मतलब सर्व किया था। उसमें मतलब अगर आप इसको पिए ना तो मिंट मार्गरीटा वाला टेस्ट आ रहा था, लेकिन ये मिंट मार्गरीटा था नहीं। इसके अंदर कुछ ऑरेंज स्लशेस भी थे और पता नहीं क्या क्या कुछ बहुत मज़े का था। अब वो सबसे पहले इन्होंने हमें सर्व किया। यहाँ पे लाइव सिंगिंग थी, इनकी एम्बियंस इतनी नीट थी, इतना क्लीन था ये। और ना हुआ ये कि जब हम लोग इसके बाहर उतरे ना, तो पास से कोई गंदा नाला था, तो उसकी ना स्मेल आ रही हो। मैंने कहा ओहो, मैंने कहा भाई से, मैंने कहा भाई आपने कहाँ रोक लिया है ना, हम यहाँ पे कैसे उतर के जाएंगे, हम कैसे करेंगे, देखो इतनी गंदी स्मेल आ रही है। कहते बस तुम लोग उतरने से पहले ही ना इश्यूज़ बना दिया करो, अंदर आओ तो सही, बैठो तो सही, अच्छा नहीं होगा तो चले जाएंगे हम वापस, कौन सा एंट्री टिकट है। हमने कहा तो चलो न्यू चीज़ों को हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, तो हम लोग आ गए। खैर अंदर आए तो स्मेल बिल्कुल भी नहीं थी, मेन रोड पर थी, लेकिन आप जैसे रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होते हैं तो कोई स्मेल नहीं थी। बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन एरिया था। एम्बियंस तो बहुत इन्होंने खूबसूरत बनाई हुई थी, और क्रॉकरी इनकी VIP, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन। इवन कि इस तरह की क्रॉकरी रमादा में भी मैंने नहीं देखी इतनी नीट एंड क्लीन। मे बी अभी न्यू बना हुआ है तो इसलिए ज़्यादा इसके स्टेनलेस स्टील ना वो ज़्यादा यूज़ नहीं हुए हुए थे, लेकिन बहुत इन लोगों का बहुत सर्विंग बहुत अच्छी थी। अच्छा, बेसिक हम लोगों को जो इशू आता है ना, हम लोग चिकन खाते हैं ज़्यादातर, तो चिकन का ना अगर कहीं और से बनवाया ना तो हमेशा वो पता नहीं क्या सही तरीके से फ्राई नहीं करते चिकन को। चिकन में से ना हमेशा एक अजीब सी स्मेल आती रहती है, लेकिन इनका चिकन इतना अच्छा फ्राई हुआ था कि बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी। और हमने उनको बता दिया था कि बच्चों ने भी खाना है, तो उन्होंने उस लिहाज से जो है ना उसके स्पाइसेस कम रखे हुए थे कि बच्चों ने भी ईजीली खा लिया। बारबेक्यू इनका बहुत VIP था, और सबसे बड़ी बात इनकी प्राइसेस बहुत कम थे, और इनके टैक्स चार्जेस नहीं हैं, GST नहीं है इनका जस्ट सर्विस चार्जेस हैं। और दूसरा जो है इनके चार्जेस, और टेस्ट तो मैं कहती हूँ लेवल था, बहुत मज़े का टेस्ट था। जैसे आप ये देख भी रहे हैं कि इनके चार्जेस आप यहाँ देख भी सकते हैं, तो वो लोग जो यहाँ करीब के ही रहते हैं वो ये मस्ट ट्राई करें स्वागत को। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत
हाईली रिकमेंडेड। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। चिकन तो इन्होंने बहुत अच्छा फ्राई किया हुआ था। हम लोगों ने ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया था क्योंकि फर्स्ट टाइम आया था, हमने कहा ज़्यादा ऑर्डर कर दें और फिर हम लोगों से खाया ना जाए तो वेस्ट ऑफ मनी वाली चीज़ हो जाएगी। तो हम लोगों ने थोड़ा सा बारबेक्यू किया था और बस चिकन कढ़ाई कर ली थी ना, ज़्यादा आइटम्स नहीं किए थे, लेकिन हमने इतना खाया और इनकी क्वांटिटी भी अच्छी थी। अच्छा, तो यहाँ पर ना मैंने मेहंदी पहले लगवा ली थी, तो यहाँ पे जब मैं गई तो यहाँ पे एक दो लड़कियाँ खड़ी थी, उन्होंने कहा मैडम आपने पहले ही मेहंदी लगा ली। मैंने कहा भाई अब चांद रात को भी ना लगाएं तो क्या सुबह उठ कर लगाएंगे। देन आफ्टर दे आर लाफिंग टू मच। अच्छा जी, तो इसके बाद यहाँ पे जो है ना, जो मेरा गोलू है ना, छोटा गोल मटोल जो है मेरा, वो कॉन्टीन्यूसली अपने बाबा को तंग कर रहा था कि बाबा उठो हम झूलों पर जाएँ। पास इन्होंने किड्स एरिया भी बनाया हुआ था। किड्स एरिया में जंपर्स वगैरह चीज़ें लगाई हुई थी और बच्चे मतलब वहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी। हर थोड़ी देर बाद आके वेटर पूछता था कि एस यू नीड एनीथिंग। तो ये चीज़ नहीं थी कि आप बैठ के टेबल नॉक करते रहें और स्पून बजाते रहें कि कोई आ जाए और कोई सुन ले, ऐसा नहीं था। अच्छा था, तो आप लोग मस्ट ट्राई कीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने कहनी थी वो ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग जो है ना बस खाने पे ज़्यादा फोकस करें। सम टाइम अच्छी लोकेशन, पीसफुल इन्वायरमेंट आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो ना हर वक्त मतलब फूड करते रहते हैं। भाई लोकेशन भी मैटर करती है। सम टाइम बहुत कम होता है कि एक जगह पे आपको खाना और लोकेशन दोनों अच्छी चीज़ें मिल जाए, और आप हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, वो भी चेंज होता है। तो यहाँ पे जो है ना भाई कॉन्टिन्यूसली मेरे गोलू को तंग कर रहे थे। उसको कहते हैं इधर मैं तुम्हें जो है ना लेमन टेस्ट करवाता हूँ, ये उसको अब लेमन टेस्ट करवाती हैं और वो इतना चीखता है। यहाँ पे भैया ने जो है ना उसको इब्राहिम को हल्का सा छेड़ दिया तो उसकी दादू गुस्से में आ गई, तुमने मेरे बेटे को क्यों कुछ कहा है, हैं तुम्हें शर्म नहीं आती। ही इज़ दादोज बॉय एक्चुअली, और जो इब्राहिम है ही इज़ दादाज बॉय। तो यहाँ पर जो है ना मैंने भाभी को कहा भाभी थोड़ा सा सिखा दो, मैंने इसके जो है ना व्यूज़ कर दो, और इतने में जैसे उसको लगाया उसने तो इतना रोया डिब्बियाँ बना बना के। अच्छा, अब्बा जो है ना इसको जितना मर्जी साइड पे करें लेकिन स्टिल ही इज़ गोइंग टू बाबाज ना कि बाबा, और अब भाई उसको कह रहे हैं आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, तुमको क्या है, और वही कॉन्टिन्यूसली नहीं बाबा मुझे उठाओ और लेके जाओ। उसने फिर एट द एंड उसने कहा कि चलो जाओ तुम दादी के पास जाओ, लेकिन उसने कहा नहीं बाबा दादी के पास नहीं जाना मुझे जाना है उधर। और भाई कॉन्टिन्यूसली तंग हो रहे थे क्योंकि उन्हें भूख लगी थी, उन्होंने खाना खाना था, और बच्चे जो हैं वो खाना नहीं खाने देते थे। इब्राहिम को तो उन्होंने अपना मोबाइल दे दिया और मोबाइल के साथ जी वो लगा रहा, लेकिन इब्राहिम जो है ना ही इज़ कॉन्टिन्यूसली बॉदरिंग टू बाबा। अच्छा, यहाँ पे जैसे चिकन कढ़ाई है ना, भाई कहते इसको रोटी दो ये आराम से बैठे ना, लेकिन वो फिर भी आराम से नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि वो तो इब्राहिम है, वो तो गोलू है, और गोलू तो आराम से नहीं बैठ सकता। खैर इन लोगों ने हमें खाना सर्व किया। यहाँ पे हम खाने पर टूट पड़े थे। वो कहते हैं ना शफीक अहमद रोटी खोल दे। हम लोगों को इतनी भूख थी कि हम लोगों ने छपाछक खाना शुरू कर दिया, और मैंने थोड़ा सा बारबेक्यू टेस्ट किया जिसका टेस्ट बहुत अच्छा था। अच्छा, इन लोगों की चटनी भी बहुत मज़े की थी। बारबेक्यू जो चटनी होती है ना लेवल थी। और जी ये मेरी प्लेट थी जिसमें मैंने सलाद के साथ ये सारी चीज़ें अपनी एडजस्ट की हुई थी, और उसके बाद मैंने भी खाना शुरू किया। हमने लोगों को कहा था कि ग्रेवी रखी है, तो उन्होंने ग्रेवी भी रखी हुई थी। और इसका टेस्ट और मुझे वॉइस ओवर करते हुए भी उसका टेस्ट जो है ना मुँह में आ रहा है। तो जी हम लोगों ने अब खाना शुरू कर दिया। हम सारे टूट पड़े हैं खाने पे, और साथ साथ लाइव म्यूज़िक था इनका। मौसम भी बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठंडी हवाएं चल रही थी, जबकि गर्मी के दिनों में ठंडी हवाएं चल रही थी, तो हमारा जो एक्सपीरियंस बहुत ही हाई लेवल का रहा है। तो ये दोनों जो सिंगर से इन दोनों की आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। और मैं वहाँ बैठ के कह रही थी भाई को, तो भाई अब हमारे घर में फंक्शन हुआ ना तो हम इन्हें बुलाएंगे लाइव सिंगिंग के लिए। उन्होंने कहा बेटा अभी सिर्फ फोकस करें आप खाने पे। खैर यहाँ पे हम सब कुछ चट कर चुके हैं, फटाफट खा चुके हैं। और इब्राहिम स्टिल बॉदरिंग टू बाबा कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो खाना। इनके लिए जो नगर्स मंगवाए थे वो भी हमने खा लिए। तो यहाँ पर हमारी हो गई शॉपिंग भी डन और खाना भी डन, और हम जा रहे हैं अपने अपने घर को। और आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कहाँ से की, कैसे की, कि आप लोगों को सब चीज़ें मिल गई थी टाइम पे। मुझे तो नहीं मिली, स्टिल एट द टाइम तक मैं शॉपिंग करती रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अनदर व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।